गुजरात के कच्छ जिले के कोटेश्वर जो है नारायण सरोवर जिस यहाँ पे जाना जाता है वहां पे हम लोग हैं। ये भारत की पश्चिमी सीमा का 0 पॉइंट कहा जाता है, आखिरी बिंदु है। यहाँ से आगे अब जमीन नहीं है और क्रीक खाड़ी वाला इलाका जो है वो यहाँ से शुरू होता है और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान जो है वो यहाँ से शुरू होता है। तो ये भारत पाकिस्तान की जल सीमा या समुद्री सीमा आप अगर कहें तो वहां पे आखिरी पॉइंट है। यहाँ पे जो है कल कुछ लोगों ने ड्रोन को देखा, कुछ लोगों ने आवाजें सुनी। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कल क्या हुआ था, क्या मंजर था, उन्होंने क्या यहाँ पे जाना। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पे के सरपंच हैं, आपका नाम क्या है और कल यहाँ पे क्या हुआ था, आपको क्या जानकारी मिली, क्या लोगों के फोन आए थे? जी मैं पूरे सरपंच हूँ सुरुबाजी जाडेजा। और हमारे देखो यहाँ का जो मालदारी मारू है, खेती वाला जो आदमी है, उसने मेरे को 8:30 बजे फोन किया कि समुद्र के अंदर में बहुत आवाज आ रहा है। 6 से 7 जो आवाज आया उनको, तो उनने मेरे से सब लोगों का, बहुत लोग का फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे अंदर दरिया के अंदर में बहुत आवाज आ रहा है, कोई फायरिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं खुद ने नहीं सुना। पहले कभी ऐसा हुआ था? पहले कभी ऐसे कॉल आया? पहले कभी ऐसे सुनने में आया था? नहीं, कभी भी है हमारी लाइफ में, कभी भी ये पहली बार देखा है, न सुना भी पहली बार है। लेकिन कौन से वक्त आया था फोन? ये फोन रात को, कल रात को 8:30 बजे सर। जी, आप यहाँ पे स्थानीय है, आपने क्या सुना था, क्या हुआ था कल यहाँ पे? मैं कल थोड़ा बाहर था ऊपर, तो इधर गांव में ही था। तो सरहदी सीमा पर मुझे ऐसा लगा कि 5 से 7 बार आवाज आ रही है, कुछ बम धड़ाकी जैसी। तो मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि भाई यहाँ पे ऐसे आवाज आ रही है। और आवाज आ रही थी 6 से 7 बार। अरबी समुद्र है यहाँ पे बगल में और खाड़ी में, वहां से आवाज आ रही थी और बहुत ही खतरनाक डेंजर आवाज लग रही थी। तो हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है। तो इस बात पे हमने सरपंच जी को सबको थोड़ा बताया। कितने बजे का ये वक्त था, क्या हुआ था, कितने बजे हुआ था ये? 8:28 पे पहला धमाका हुआ था और 8:32-33 तक 5-6 धमाके हो चुके थे। कुछ जानकारी मिली या कुछ सुनने में आया किस चीज के धमाके थे, या कुछ देखा था यहाँ पे? नहीं, देखा नहीं था, लेकिन सिर्फ आवाज ही सुनी थी और आवाज कुछ बहुत बड़ी थी। तो हमारे साहब जो थे, हम सबको इन्फॉर्म किया था तो यहाँ पे सब लाइट बंद करना है। पहले तो मोबाइल से सिर्फ मोबाइल की लाइटें ऑन करना कुछ काम काज के लिए, वो भी जरूरी हो तभी, उसके बाद तो लाइट चालू नहीं करना है। आप भी यहाँ के पास में गांव में रहते थे, क्या सुना था आपने, क्या देखा, क्या हुआ था कल यहाँ रात को? सर, मेरा नाम तो अबू बकर इस्माइल है, जब मैं रोड़ासर जुत ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। मैंने वहाँ हमारे गांव में रात 8:30 बजे ऊपर आसमान में ड्रोन था, को कुछ भी था, तारे था, को लाइट दिखे थे। पूरे हमारे गांव वाले पूरे डर गए थे। पूरे हमारे वहाँ पे बीएसएफ के जवानों और आर्मी के जवानों भी थे। और हमारा यहाँ पे नानसरोवर में नजीक में पुलिस स्टेशन, उसके भी पूरे टीम थी, पटेल साहिब की वहाँ हमारे गांव में हाजिर थी। उनने वहाँ पे ब्लैकआउट कराया, पूरे लाइट बंद करवा दी। बस कितने बजे था और कैसे पता चला कि कुछ लाइटें दिखी हैं? आप घर में थे या बाहर थे, कैसे पता चला? बाहर थे हम, 8:30 बजे था सर। 8:30 बजे? जी हाँ सर। फिर किसी को बताया, कुछ लोकल पुलिस को बताया? पुलिस वालों को, आर्मी के जवानों को बताया। ये हमारे संपर्क में रहते हैं, हम उनके संपर्क में रहते हैं सर। यहाँ पे जो है ये स्थिति जो है, इसके अलावा 1971 के वक्त क्या माहौल था उसकी भी बात करेंगे। आप यहाँ पे रहते हैं, कल भी जो स्थिति थी और 1971 में भी आपने वो समय देखा हुआ है, क्या हुआ था उस वक्त? आपका पहले नाम बताइए और फिर क्या हुआ था वो बताइए। मेरा नाम रेवाशंकर जोशी है, वेलू महाराज बोलते हैं मेरे को। और जब 7-1 के अंदर युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान के जवानों जब विमान के अंदर आए थे और ये शमशान जो सामने है कोटेश्वर के सामने, वहां पे विमान खड़ा करके और गोलीबार मंदिर के सामने किया था। गोलीबार में थोड़ा ईटाग्रस्त ऐसे हुआ था, बाकी सब अच्छे थे। अपने जवानों ने बहुत अच्छी तरह से इनको जड़बा तो जवाब दिया था। वो जो 71 में प्लेन आया था, तो क्या वो प्लेन तोड़ा गया था? प्लेन भगा दिया गया था। और उस टाइम पे यहाँ पे कैसी स्थिति थी? कल की स्थिति में बात करें तो स्थिति में अजी इतना वो नहीं था, मगर पहले के 71 की स्थिति में बहुत खतरनाक। हमारे को ट्रेनिंग दिया गया था कि अगर बम मारा होवे तो आप जमीन के नीचे सो जाने का या तो बंकर में चला जाने का, ऐसा हमको सब सिखाया था। कल कैसा था? कल आप यहाँ पे थे, कल क्या हुआ था? कल कोई आवाज सुनी थी? कोई आवाज नहीं सुनी, मगर ऐसे सुना था कि 6 बजे के बाद में अपना ये जो ड्रोन है उनको उड़ा दिया गया था।
तो देखिए ये सभी स्थानीय लोग हैं जो कोटेश्वर के आसपास के गांव में रहते हैं और कुछ लोग कोटेश्वर के भी हैं जिनके साथ बात की। उन्होंने कहा कि कल रात को 7:30-8 बजे के बाद जो है यहाँ पे समुद्र में जो है वो उनको धमाके सुनाई दिए थे। कुछ लोगों ने आकाश में कुछ चीजें देखी थी, वो ड्रोन है कि नहीं वो आंखों से पता नहीं चल पाता, पर धमाके उन्होंने जरूर सुने थे। तो ये स्थिति थी। साथ ही जो यहाँ के स्थानीय थे जो 1971 की बात कर रहे थे कि तब यहाँ पे कैसे पाकिस्तानी विमान आया था और पाकिस्तानी प्लेन ने यहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे हमला किया था मंदिर के ऊपर और उसको यहाँ से भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था। तो ये सारी चीजें हैं। ये भारतीय पश्चिमी तट का 0 पॉइंट कहा जाता है और यहाँ पे जो है सभी जो भारत की सेनाएं हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना, तीनों का पूरा ध्यान रहता है क्योंकि ये सबसे आखिरी पॉइंट है और इसीलिए जो है यहाँ पे सुरक्षा पूरी रहती थी। लोगों को कल डरने की जरूरत नहीं थी और पर ब्लैकआउट करवाया गया था और साथ ही सभी लोगों ने जो है यहाँ पे कुछ हुआ हो ऐसी जो धमाके हैं वो जरूर सुने थे। कोटेश्वर से कैमरा प्रीतेश रावल के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।